एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था रामनाथ। वे साधना में लीन रहते और गांव के लोगों को सिखाते थे कि जीवन को सरल और शांति से जिया जाए। बाबा का जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी छवि थी जो कभी-कभी गांव के लोगों को चौंकाती थी। हालांकि वे एक साधु थे, परंतु उनके दिल में एक गहरी संवेदनशीलता और प्रेम था जो कभी-कभी उनके चेहरे पर झलकता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी जो कभी-कभी उनके चेहरे पर झलकता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा के माता-पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी और वह अकेले अपने छोटे से खेत में काम करती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक शांति और प्रेम की भावना थी। राधा अक्सर बाबा रामनाथ के पास आती क्योंकि वे उसकी आत्मा की शांति और दर्द को समझते थे। बाबा ने उसे अपने जीवन के उद्देश्य और साधना के महत्व के बारे में बताया था और राधा ने उनकी बातों को दिल से स्वीकार किया था। एक दिन राधा की आंखों में एक उदासी देखी। बाबा रामनाथ ने उससे पूछा, क्या बात है राधा, तुम दुखी क्यों हो? राधा कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां मुझे कोई सहारा नहीं दिखता। मेरे पास कोई नहीं है और मेरा दिल बहुत भारी है। बाबा रामनाथ ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में देखा। वे जानते थे कि उसका दर्द गहरा था, लेकिन वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते थे। वे बोले, राधा, प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। सच्चा प्रेम तो आत्मा से जुड़ा होता है, जो न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। राधा बाबा के शब्दों में छुपी गहरी अर्थ को समझने लगी और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे समझ में आया कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। उसी दिन से राधा ने अपने जीवन को नए नजरिए से जीने का निर्णय लिया। वह और बाबा रामनाथ नियमित रूप से मिलते और जीवन के गहरे पहलुओं पर चर्चा करते। समय बीतता गया और राधा और बाबा रामनाथ के बीच एक गहरी मित्रता और समझ विकसित हुई। राधा ने साधना की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की शांति को महसूस करने लगी। वह अब गांव की अन्य महिलाओं को भी साधना और शांति का महत्व समझाने लगी। एक दिन जब राधा बाबा के पास आई तो उसने देखा कि बाबा थोड़े थके हुए थे। वह उनकी मदद करने के लिए उनके पास गई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, राधा, तुमने अपनी साधना के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है और यह मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। राधा ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, यह सब आपकी शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे बताया कि सच्चा प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए होता है। बाबा रामनाथ ने उसकी बातों को सुना और कहा, राधा, साधना का उद्देश्य यही है, अपने भीतर की शांति को पहचानना और इस शांति को हर व्यक्ति तक फैलाना। तुमने यह समझ लिया है, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। कुछ महीने बाद एक दिन गांव में एक बुरी खबर आई। एक बड़ा तूफान आकर गांव को तबाह कर गया। कई घर तबाह हो गए और लोग दहशत में थे। इस कठिन समय में राधा और बाबा रामनाथ ने अपने गांव वालों की मदद करने का संकल्प लिया। बाबा ने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें साधना और प्रेम का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि हर संकट का सामना हम आत्मा की शांति से कर सकते हैं और यही प्रेम का असली रूप है। राधा ने बाबा के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद की, उन्हें शांति और साहस दिया। उस दिन के बाद राधा और बाबा रामनाथ की मित्रता का महत्व गांव में और बढ़ गया। लोग समझने लगे कि साधु का प्रेम सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम था जो सबको जोड़ता था और हर दिल में शांति की नींव डालता था। इस तरह साधु बाबा रामनाथ और राधा का प्रेम कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई और प्रेम की ताकत को समझने की एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है और वह दुनिया के हर व्यक्ति तक फैल सकता है।